कई 1000 वर्ष पूर्व भागवत गीता में शुकदेव जी ने जिन बारीकी से और विस्तार से कलयुग का वर्णन किया है वो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। आज ये सब उसी वर्णन के अनुसार घटनाएं घट रही है और आगे भी जो लिखा है वैसा ही घटेगा, ऐसा प्रतीत होता है। तो मित्रों, आइए मिलकर जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग का क्या वर्णन मिलता है और ये कब और कैसे समाप्त होगा। एक बार फिर कलयुग यानी काला युग, कल एक क्लेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष, सभी मानसिक रूप से दुखी हो कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व में हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराणी कलयुग के अंत का वर्णन मिलता। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा जो पापियों का संहार कर फिर से सहयोग की स्थापना करेंगे। कब होगा कलयुग का अंत? 3102 ईसापुर 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। कलयुग तभी से प्रारंभ होगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। मित्रों, अब जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या क्या होगा। सबसे पहले तो ये होगा कि मनुष्य की औसत आयु 20 वर्षीय रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेंगी। 16 वर्षीय मनुष्य वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर आधा हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कलयुग के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे और रोगग्रस्त होने लगेंगे। जिस समय भगवान कल्कि इस धरती पर अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी, जिससे समय कल्कि अवतार आएंगे। चारों वर्णनों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौमाता भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। मनुष्य क्या खाएगा? कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी। होगी भी तो बकरी के सामान वो दूध देना भी बंद कर देगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उगना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगे और धीरे धीरे ये सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएंगी। कैसा होगा मनुष्य का स्वभाव? स्त्रियां कठोर, जो कड़वा बोलने वाली होगी वह पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्य का व्यवहार गधों जैसा होगा, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जब नास्तिक वो चोर बन जाएगा। सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। भीड़ में लोग आएंगे और एक मनुष्य की जान ले लेंगे। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वध करने में भी संकोच नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगी, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। इन सब बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि कैसा होगा मनुष्य का आदर। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। जब घोर कलयुग आता जाएगा, उत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। महाप्रलय बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी मूसलाधार बारिश होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल ही जल होगा। इसके बाद सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से ये पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएंगे। लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे, लोगों को गड्ढे खोद कर रहना पड़ेगा। धरती की सतह का
3 हाथ हिस्सा अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ वंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। सतर्क नाम की अग्नि धरती को पाताल तक जला देगी, सब कुछ बस में हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी और जल में फिर से जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत होगी, जिन्हें देखकर बहुत आश्चर्य तो नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा और भी ज्यादा पाप, ज्यादा देश और अधर्म इस धरती पर बढ़ता जाएगा, लेकिन मानवता जीवित रहेंगी, जो धर्म और नैतिकता का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस परिवार के सभी लोग ऋषि मुनियों के दिखाए धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलेंगे और इस कलयुग के अंधकार में प्रकाश देने का काम करेंगे। ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।